अशोक कुमार भाई, महाभारत में भीष्म की माँ कहाँ भाग, ऐसे नहीं बोलते भाग गई थी। भीष्म पता कौन है? बहुत आदरणीय व्यक्ति हैं वो। कृष्ण जी ने भी उनको नमस्कार किया है। हम तो क्या चीज है। असली माँ कौन थी? गंगा ही थी। पानी वाली गंगा नहीं, उनका नाम गंगा था बस। स्वच्छंद विचरणी नारी होगी कोई, और हर स्वच्छंद विचरणी नारी गलत नहीं होती। अगर हमारे देश में बहुत सारी स्पाई औरतें हैं, जासूस, और जासूस औरतों को पता नहीं किस किस से राज उगलवाने के लिए, दुश्मन का पता लगने के लिए, अपने राष्ट्र के प्रति कौन क्या षड्यंत्र रच रहा है उसका पता लगाने के लिए सोना भी पड़ जाता है। पता नहीं हमारी जासूस, हर देश की जासूस कितने पुरुषों के साथ संसर्ग करती है, कोई कोई लिमिट नहीं उनकी, कोई बॉडी काउंट नहीं, 100 200 क्या पता क्या कितना हो जाए। लेकिन वो उल्टा नहीं है, वो माता हैं, आदरणीय हैं। उनका आदर तो अपनी माँ से भी ज्यादा करना है। ऐसी, वैसे तो हमें पता नहीं चलेगा कभी भी कि वो औरतें कौन है, लेकिन होंगी तो उनको तो मतलब कि गुप्त रूप से ही, हमें पता नहीं है कौन है, अपने दिमाग में उनका आदर किया करो। लाखों करोड़ों लोगों का जीवन उनके हाथ में होता है। क्या पता क्या इंफॉर्मेशन अच्छी वो देश को दे दे, और हमारे देश उसके लिए पहले प्रिपेयर हो जाए उस खतरे के लिए। क्योंकि आदमी नशे में और सेक्स में और औरत के सामने हवाबाजी करने में सच बोल देता है। ठीक है, औरत के साथ लेटा हुआ है तो कुछ भी कह देगा कि मैं ही हूँ, सब कुछ है, ये हूँ, तो उसमें राज उगलवाए जाते हैं। तो ऐसी ऐसी स्वच्छंद विचरणी औरतें, अब हम घर में रहने वाली संस्कारी औरतें थोड़ी ना बनेंगी सिपाही। एक औरत है, जी मम्मी जी, जी मम्मी जी, शादी करगी, बच्चे हो गए, वो तो डॉक्टर भी नहीं बन पाएगी। वही बात है, अच्छी औरत है, इलाज करवाने किसके घर जाओगे? अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाओगे, बाहर नौकरी नहीं करने दोगे, तो फिर तुम्हें डॉक्टर कैसे मिल जाएगा महिला का? फिर उसको मर्द ही देखेगा तुम्हारी बीवी का, फिर तुम कहोगे ये गलत है। नहीं, दाई क्या होती नहीं, दाई भी तो नर्स ही होती है। लेकिन खुलेआम जीवन विचरण करने वाली औरतें सदा से रही हैं। उनको बंधन घर गृहस्थी नहीं पसंद थी, और शांतनु ने ही पहल की थी। वो तो अपना जीवन जी रही थी। शांतनु बोला कि, शांतनु था, दुष्यंत था, शांतनु शांतनु के आई लव यू, आई लाइक यू, ये वो पता नहीं क्या क्या। वो बोली कि भाई मैं जीवन में जो करूं मुझसे पूछना नहीं है, मैं कुछ भी करूं। तो बोला कि वही बात है, कामा तुरण्यम भयम न लज्जा। कुछ भी आदमी कह देता है कि हाँ जो कहेगी मैं मान लूंगा। दशरथ ने भी यही कहा था। कैकई का ओरा पसंद आ गया दशरथ को, बोला तेरे को 2 वरदान, जब चाहे तू ले ले। आदमी और पुरुष, ये तो हम अपने आप से जानते हैं, हम पुरुष, हमें पता है औरत के सामने क्या हवाबाजी कर देता पुरुष, अपनी औकात से बाहर हवाबाजी कर देता कई बार तो उसमें फिर बोली कि ठीक है कर लेते हैं शादी। उनकी शादी हो गई। वो अपना बच्चे पैदा कर, कह रहे हैं कि उसने वो बच्चे वो मार दिया। ये बात सही है गलत हमें नहीं पता, लेकिन वो जिंदा तो थे। भीष्म जब लड़ रहा था तो वो आए तो थे मिलने। कोई कह रहा है आसमान से आए थे, ये मैं तो उस बात को मानता नहीं, वो रियल में ही आए होंगे। तो वो अपना शायद, क्या पता वो ब्रह्मचर्य का जीवन जी रहे हो। बाकी 6 बंदे होते हैं ऐसे, जैसे कि वेद व्यास ने जिया, अपना ऋषि बन गए वेद व्यास जी। तो वैसे ही भीष्म अपना, भीष्म के क्षत्रिय गुण प्रधान था, तो उसको दुष्यंत ने, शांतनु ने अपने पास रख लिया। गंगा अपना स्वच्छंद विचरणी, कि अपन अपन नहीं बंधन बंधने वाला तो तेरे घर में, मैं जहां मन करेगा। मैंने शादी से पहले ही खोल की थी, शादी से पहले ही कह दिया था कि भाई मैं तेरी बातों में नहीं, हाँ अभी तेरे अंदर काम चढ़ा हुआ है, मैं भी जवान हूँ, चल तेरी इच्छा है, तू इतना पीछे पड़ रहा है, कर ले शादी, बच्चे कर ले। तो उस तरह की नारी थी वो। क्योंकि सबका जीवन कंप्लीट लेवल पे नहीं लिखा जा सकता भाई, नहीं लिखा जा सकता। उस चीज को हमें ही सोचना पड़ेगा। और इसमें मैं कोई वो नहीं कर रहा हूं कि मैं गंगा माता को कोई बचाव कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, क्योंकि पास्ट में आदमी हैं, औरतें हैं, हमें उनको उस बात में नहीं लेना देना है कि इसका नाम ये है और इसका शरीर तो सब औरतों का बराबर है, सारे मर्द बराबर हैं। अगर कोई घटिया था तो कोई दूसरा घटिया हो गया, उसमें मैं क्या कर लूंगा? है ऐसे ही मेरे लिए तो वो ऐसा ही वो।
क्या उस समय गंदे आदमी नहीं थे? उनके भी शरीर वही थे। हम तो उस सिचुएशन पे जाएंगे ना कि जो संभव हो सकता है समाज में और जो होता है समाज में, उसके हिसाब से हम इतिहास को परख सकते हैं। क्योंकि हम तो इतिहास में अच्छे आदमी की अच्छाई बढ़ाएंगे ताकि हमारे अंदर अच्छे गुण आए। ठीक, तो स्वच्छंद विचरने वाली नारियां भी होती हैं, और वो क्या पता किसी आश्रम में, अब सबरी भी तो, सबरी ने कौन सा घर में बैठी, ऋषियों के सानिध्य में मुक्ति प्राप्त की उसने, मुक्ति की या जस्ट एक जन्म बाद मुक्ति होनी थी, वो अभी हमें नहीं पता। लेकिन अपना प्राण खुद त्यागा, इतनी योग में बड़ी चढ़ी थी, अगस्त्य ऋषि के पास रहती थी। यानी कि आज के ज़माने में लगा लो कोई बड़ा साइंटिस्ट हो, आइंस्टीन, उसके सानिध्य में कोई लड़की रहे पढ़े लिखे और सारा जीवन अपना दान दे दे। सबरी को वैसा मत समझो कि दांत टूटा हुआ और ऐसे कर रही है वो। उसने अपना जीवन फूका है अगस्त्य ऋषि के आश्रम में। और क्या पता जो राम को अस्त्र शस्त्र दिए हैं महर्षि अगस्त्य ने, उसमें कितना बड़ा हिस्सा हो सबरी की मेहनत का। हम सिर्फ वो सोचते हैं कि राम राम राम, वैसे ऐसी नहीं थी सबरी। जो अपना प्राण खुद त्याग दे वो कितनी गहरी वैज्ञानिक होगी, मतलब कि सिस्टम को समझने वाली, प्रकृति के परमाणु अणुओं की गतियों को समझने वाली औरत होगी। लेकिन हमने तो हर चीज राम ऐसा और सबरी है, एक दांत उसका काला बना देंगे फद्दू आदमी। कितनी पवित्रता होगी, उसके दांत कितने क्लियर होंगे। वो मांस नहीं खाती, वो कोलगेट नहीं करती होगी, दातुन वातुन करती होगी। क्या उसकी दिव्य कांति होगी, बुढ़ापे में भी वो चमकती होगी। लेकिन नहीं, हमें तो बिल्कुल एक आम समाज की अबला नारी दिखानी है। वो वैज्ञानिक स्त्री थी। महर्षि अगस्त्य का नाम लेने लायक नहीं है हम, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। हैं, दक्षिण दिशा का नाम महर्षि अगस्त्य है, सोच के देखो। यानी कि हमारे भारत में अब आजकल इनका तो पता नहीं, सामान्य हम हिंदुओं का, अदरवाइज श्रेष्ठ पुरुषों का एक काम है, जब भी दक्षिण दिशा में जाओ तो सदा ये कहा करो कि अगस्त्य मुनि की दिशा में जा रहा हूं। ठीक है, इन बातों को अपने जीवन में लाओ। जब भी दक्षिण मार्ग अपनाओ तो उसको कहो कि महर्षि अगस्त्य की दिशा में जा रहा हूं। पूरी दिशा का नाम उनके नाम पे है। उसके गुरुकुल में यूं ही तो एंट्री नहीं मिल गई होगी भाई। राम भी गए थे तो कि मैं आ गया हूं, अगस्त्य जी को बोलो कि आ जाऊं, तो अगस्त्य जी बोले हाँ। सीधी एंट्री नहीं है सबकी, वहां पे रहती थी वो। उस जमाने की बात है। आज कोई औरत सारी जिंदगी कॉलेज प्रोफेसर के अंडर रहे, जमाना पीछे लग जाएगा उसके, चरित्रहीन ये वो ऐसे वैसे पता नहीं क्या क्या। थोड़ा खुलो, नहीं तो फिर छुप छुप के पता नहीं क्या क्या करोगे, वो बेड में ही ठोक मारोगे। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, समझाने के लिए बोल रहा हूँ ये बात है। तो गंगा भी पता नहीं कहाँ किस आश्रम में जीवन व्यतीत किया, क्या क्या सीखा। और भीष्म जैसा बच्चा यूं थोड़ी ना पैदा होता है, क्योंकि सबका जीवन के ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री नहीं बन सकती। हाँ, अगर हम उस समय होते तो हम अड़ोस पड़ोस से पूछ लेते, या फिर टाइम मशीन में बैठ के पीछे चले जाएं, उदाहरण के लिए वैसे बता रहा हूँ, तो हम पूछ लेंगे किसी आदमी से जो वहाँ का लोकल होगा हस्तिनापुर का, कि ओए गंगा माता कहाँ गई। तो बोले उधर रहती है भाई, उधर। अच्छा, फिर उससे जाके पूछो कि गंगा माँ कैसे जिया अपने जीवन, वो बता देगी कि मैंने ये साधना की, ये किया, ये किताब लिख दी होगी, ये कर दिया, वो कर दिया। वापिस आ जाओ कि महाभारत में तो ये बात नहीं लिखी। अब मेरा जीवन में कौन सी किताब लिख दी भाई, मैं तो जानता हूँ अपने जीवन के बारे में, कोई किताब में थोड़ी नहीं लिखा मेरा जीवन क्या है। तो क्या मैं जिंदा नहीं हूँ, क्या आप नहीं हो, सबका नहीं लिख सकते। लेकिन ये जानो जिसका महान पराक्रमी पुत्र है तो उसमें कुछ ना कुछ तो होगी बात। ठीक है, कुछ ना कुछ तो अच्छे संस्कार पहले ही होंगे। और पता नहीं कौन हिडन रूप से कितना अच्छा काम कर रहा है हमारे लिए। कितने बुजुर्ग आदमी हैं जो हमारे इतिहास को, हमारे प्राचीन ग्रंथों को सहेजे हुए हैं। कितनी परंपराओं से हमारे पुरातन वैदिक पाठों को सहेजा हुआ है। कितने घरों ने अपने आप को बिल्कुल बलिदान कर रखा है। कितने बुढ़ों ने
उनको उन वेद पाठों को या उस शाखाओं को कोई नहीं जानता, कुछ बुड्ढे जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपना उसको समझा हुआ है कि मेरा ये जानना जरूरी है। तो इस बातों को समझा करो थोड़ा सा। हर चीज नहीं जान सकते तुम, और औरतों को थोड़ा सा ज्ञान के साथ आज़ादी जरूरी है। बच्चों को ज्ञान ही नहीं दोगे, कुछ समझाओगे नहीं, फिर तो बहकेंगे ही, फिर तो उनको कोई भी उठा के ले जाएगा गिद्ध की तरह। नहीं तो औरतें मजबूत होंगी। कितने देश उखाड़ दिए औरतों ने, भारत को बर्बाद कर दिया इंग्लैंड की औरतों ने। इंग्लैंड की जो स्पाई थी, जो जासूस थी, उन्होंने हमारे नेताओं के साथ वो तुम्हें पता ही है क्या कांड किया था। राजेश दीक्षित जी का पूरा व्याख्यान है उसके ऊपर। तो उन्होंने तो अपने देश की सेवा की है, तो अब उनको क्या कहोगे? क्या उनको छिनार कहोगे? नहीं, वो तो सदा इतनी आदरणीय है कि उनका तो हमारे को कभी ऋण भी नहीं उतरना। तो अगर ऐसी लड़कियां समाज में जनरेट नहीं होंगी तो फिर तो हमारा बिल्कुल महकमा ही खत्म हो जाएगा। हाँ, ऐसी बातें शत्रुओं में प्रचारित किया करो, ये बात सदा याद रखना। शत्रुओं में हमेशा प्रचारित किया करो। अगर कहीं शत्रु देश से बात आए कि वहां पे मर्द औरतों को बुर्का पहना रहे हैं, तो उसको इंडोर्स करो कमेंटों में कि सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये औरत का बाल दिख रहा है, ये भी नहीं दिखना चाहिए। वहां पे जाके लड़ो मत उनसे कि तुम्हारे धर्म में तो ये गलती है वो गलती है, नहीं, उसको बोलो तू ठीक कर रहा है। 12 साल की लड़कियों की शादी होगी, अरे 8 साल की करो, तुम्हारा धर्म बिल्कुल सही है। भाई बहन की शादी हो रही है, देखो इनब्रीडिंग, उसको और इंडोर्स करो। दुश्मन जितना कमजोर उतना बेहतर। और ये तो उनके धर्म की बात कह रहे हैं, हम तो बढ़ावा दे रहे हैं उनकी बात को। दुश्मन जितना लल्लू उतना बढ़िया, सिखाया मत करो उनको, ठीक है? और कहो कि और चाची की लड़की शादी कर, और कर, बिल्कुल बेस्ट है। इसका नाम आर्य है। आर्य समझदार होता है, वो डरता नहीं है नर्क हो जाएगा, भूत हो जाएगा। मुद्दे भूत के ऊपर खड़ा आदमी, हक दे साला। तो दुश्मनों में ये बात डाला करो, ठीक है? तुम्हारा ईश्वर, किसी से मत डरो बस। डरना ईश्वर से भी नहीं है। ईश्वर तुम्हारे कर्मों से पकड़ता है, गलत करने नहीं है, दुश्मन छोड़ना नहीं है। वेद में पूरे पूरे चैप्टर हैं, सूक्त हैं, दुश्मन के नाश की कामना करो। जो हमारे नाश की कामना करता है उसके नाश की कामना करना मैंडेटरी है, जरूरी, ठीक है? उसके घर में गीदड़ियां रोएं, गीदड़ रोएं, हैं, औरतें बाल बिखरा के ऐसे सर पटकती फिरें। जो हमारा नाश चाहता है उसके देश, उसके घर में ऐसा हो। ये वैदिक मंत्र हैं, ठीक, और बिल्कुल सही मंत्र हैं। और जो इंसान अच्छा है उसको आर्य तव दो।